हे पार्थ, वही जीव का समूह बार बार उत्पन्न होता है और विलीन होता है। वह समूह प्रकृति के अधीन होने के कारण ब्रह्मा की रात्रि आने पर विलीन होता है और ब्रह्मा का दिन होने पर स्वयं ही प्रकट भी हो जाता है। संसार के निर्माण और विघटन की यह अंतहीन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हर जन्म के बाद मृत्यु और हर मृत्यु के बाद जन्म, यह परंपरा ही संसार का नियम है। शरीर का नाश होने पर मनुष्य को अपने वर्तमान जन्म के कर्म भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है और कर्मों के अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, पितर, पेड़, पौधे, वनस्पतियां इत्यादि किसी भी योनि में जन्म पाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में प्राणियों की संख्या समान ही रहती है, क्योंकि जो जन्म लेते हैं वह मरते भी हैं और फिर से जन्म भी लेते हैं। वे असहाय रूप से इस चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन उनमें से जो मनुष्य योग अभ्यास करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वे इस चक्र से बाहर आ जाते हैं। एक विलक्षण सनातन पर ब्रह्म है, जो सभी जीवों का नाश होने पर भी कभी नाश नहीं पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के इस विघटन और निर्माण के चक्र के परे भी कुछ ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ है। वह अलौकिक है, अविनाशी है और समय और स्थान के पार है। इस सृष्टि की हर एक वस्तु क्षण भंगुर है। वह निश्चित रूप से विनाश पाकर ही रहती है, लेकिन वह अलौकिक परम शक्ति हमेशा बनी रहती है। जिसे वेदों में अव्यक्त और अक्षय कहा गया है, उसी को श्रेष्ठ गति कहते हैं। और जिस सनातन अक्षय भाव को प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मनुष्य मोक्ष में ही अधिक रुचि रखता है, तो इसके लिए उसे प्रयास भी करने होंगे और साधन भी ढूंढने होंगे। मोक्ष पाने के लिए ईश्वर की प्राप्ति ही मुख्य और अंतिम साधन है, और जो योग साधना से उस सनातन अलौकिक भाव को प्राप्त कर लेते हैं, वही मनुष्य निर्माण और प्रलय के चक्र से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं और फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं। मोक्ष प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस अलौकिक और सनातन शक्ति पुरुष की उपासना करनी होगी। और हे पार्थ, सभी प्राणी मात्र जिसके अंतर्गत हैं और जो पूरे विश्व में व्याप्त है, वह सनातन अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं और जिस समय में व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, मैं तुम्हें उस समय और उन मार्गों के विषय में बताता हूँ। जब मनुष्य देह को त्यागता है, तब यदि उसे ज्योतिर्मय अग्नि दिखाई देती है, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा होता है और 6 महीने के समय में जब सूर्य उत्तर दिशा में होता है, उस समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म योगी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मनुष्य की यात्रा अविराम चलती रहती है। जन्म लेने से लेकर तो मृत्यु तक वह जीवन यात्रा करता है और मृत्यु के बाद भी उसकी यह यात्रा समाप्त नहीं होती। वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है और श्री कृष्ण यहीं उस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। यदि मनुष्य अपने अंतिम समय में वह सब करता है जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने पहले किया है, तो वह मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ता है और इस यात्रा में वह अकेला नहीं होता है। अग्नि, सूर्य, चंद्र जैसे ज्योतिर्मय देवता उसका मार्गदर्शन करते हैं।
जिससे वह पहले ब्रह्मलोक पहुंचता है और कालांतर में ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जिस मार्ग पर अग्नि का धुआं फैला हो, रात्रि का अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिणायन हो और जब 6 महीने में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त करके अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि जो दिन रात केवल प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते हैं वे ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, सदाचारी होता है, वह भी मृत्यु के बाद अग्नि, सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजोमय देवताओं के मार्गदर्शन में अपने आगे की यात्रा करके स्वर्ग लोक पहुंचता है और स्वर्ग के सुखों का उपभोग करता है। लेकिन जैसे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है ना दोस्तों, वैसे ही जब हमारी वह योग्यता जिसके कारण हम स्वर्ग में आए हैं समाप्त हो जाती है तो हमें फिर से जन्म लेना होता है। यह शुक्ल पक्ष यानी प्रकाश मार्ग, कृष्ण यानी अंधकार मार्ग, यह दोनों मृत्यु लोक से जाने के 2 शाश्वत मार्ग हैं। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौटकर आता है। प्रकाश मार्ग से जाने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, इसलिए वह वापस नहीं आता और अंधकार मार्ग से जाने वाला व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद फिर से जन्म लेता है। हे अर्जुन, मेरा कोई भी भक्त या कोई भी योगी इन दोनों मार्गों को तत्व से जानते हुए भी कभी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वकाले की योग युक्त हो, मेरी भक्ति में स्थिर हो। यह दोनों ही मार्ग शाश्वत हैं और यह जानकर कोई भी योगी योग साधना से विचलित नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को योगी होने के लिए कहते हैं, योगी वेदों के यज्ञ, जप, तप, यज्ञ और दान से प्राप्त पुण्य फल के परे जाकर परम पद प्राप्त करता है। योगी मनुष्य तत्व से इसे जानकर वेदों के अध्ययन से और दान से मिले हुए पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से मेरे ही परम धाम को प्राप्त करता है और यही मेरा निवास स्थान है। श्री कृष्ण ने हमें मृत्यु के बाद के सभी मार्ग बता दिए हैं दोस्तों। अब हम यह जानते हैं कि हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग, पुनर्जन्म या मोक्ष जो भी चाहिए उसके लिए क्या करना है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण हमें भक्ति, कर्तव्य और कर्म के उज्जवल मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम अंत में उन्हीं को प्राप्त कर सकें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय